यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नीचे ऑप्शंस में 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे रखे हैं ABCD और इसके बारे में पूछा जा रहा है विल गिव 4 आइसोमर्स, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि 4 आइसोमर्स देगा या शो करेगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर 4 आइसोमर्स नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 आइसोमर्स होना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा प्रकार क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब वो या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करेंगे, या सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, या सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इस बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए ये 2 स्टीरियो आइसोमर्स देता है और ऑप्शन बी ये 3 स्टीरियो आइसोमर्स देता है और ऑप्शन सी ये 5 स्टीरियो आइसोमर्स देता है और ऑप्शन डी जो कि शेप में स्क्वायर प्लेनर होता है, और हम जानते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप रखने वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन हमारा ऑप्शन डी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी का कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं होता है। इस आधार पर यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। यहाँ पर हमने ऑप्शन ए में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको हमने क्या कर लिया है, आयनाइज कर लिया है। तो हमें यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिला जिस पर 3 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर जो है 3 Cl नेगेटिव हमें प्राप्त होगा आयनाइज करने पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन क्या है, आयरन है, और यहाँ पर लिगेंड क्या है, इथिलीन डायमीन है। ये हमारा इथिलीन डायमीन लिगेंड है जिसे हम En से शो करते हैं। जैसा कि लिगेंड का नाम है इथिलीन और इसके पास क्या होते हैं, डायमीन होते हैं, 2 एमीन ग्रुप होते हैं। दोनों एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, एक लोन पेयर होता है, और इस एक लोन पेयर को हम क्या कहते हैं, एक डेंट कहते हैं। यानी इथिलीन डायमीन क्या होता है, बाइडेंटेट होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर्स होते हैं। और ये बाइडेंटेट इथिलीन डायमीन क्या करता है, अपने इन डेंट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इस सेंट्रल मेटल आयन को पकड़ लेता है और एक कीलेट स्ट्रक्चर बनाता है। यानी इथिलीन डायमीन एक कीलेटिंग लिगेंड होता है। और इथिलीन डायमीन सिमेट्रिकल भी होता है, क्योंकि इथिलीन डायमीन को यहाँ से कट करने पर ये क्या होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी इसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है। यानी इथिलीन डायमीन को हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कीलेटिंग लिगेंड, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। हमारा ये जो एक कंपाउंड होता है ये ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, और इस ऑक्टाहेड्रल शेप में इस इथिलीन डायमीन को हम इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये देखने में किस तरह से लग रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने में MAA3 की तरह लग रहा है, जहाँ पर ये M मेटल यानी सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पर हमने इथिलीन डायमीन को AA से शो करा है, क्योंकि इथिलीन डायमीन में क्या होते हैं, डेंट रखने वाले दोनों एटम सेम होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसीलिए यहाँ पर हमने जो है AA लिया है, जो कि इन नाइट्रोजन को शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन होता और इस तरफ कोई और एटम होता तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर A और B लेते। तो पहले तो हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में जो है हम इसके आइसोमर्स इस कंपाउंड के द्वारा चेक करेंगे। यहाँ पर हमने इस कंपाउंड को बना लिया है, जो कि क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी टेट्रागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है।
यानी बीच में क्या है, एक टेट्रागोनल है और एक ऊपर और एक नीचे, यानी 2 पिरामिड है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रॉन या टेट्रागोनल बाइपिरामिडल भी कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम हमारे इस कॉमन फॉर्म की तरह बना लेंगे। हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हमारे कॉमन स्ट्रक्चर की तरह बना लिया है ताकि हमें आइसोमर्स शो करने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्पेस में जितने अलग अलग तरीके से अपने लिगेंड्स को सेट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट साइड या राइट साइड में घुमा देता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। यानी जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति एक्टिव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करेंगे। यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड में चेक करें तो यहाँ पर तीनों लिगेंड क्या है, इथिलीन डायमीन है, यानी सेम है। यानी इन तीनों इथिलीन डायमीन्स को हम कहीं पर भी लगा दें ये कॉम्बिनेशन सेम बनेगा, यानी इस स्ट्रक्चर का दूसरा कोई आइसोमर नहीं बन सकता। क्योंकि आप चाहे इस इथिलीन डायमीन को यहाँ लगा के देख लो, चाहे इस इथिलीन डायमीन को यहाँ लगा के देख लो और इस इथिलीन डायमीन को यहाँ लगा के देख लो, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर इसको चेंज करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर सेम पहले जैसा ही कॉम्बिनेशन बन गया, यानी दूसरा कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं बन सकता। यानी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, 0 है। अब हम इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर चेक करेंगे। हम जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वे ही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड में एक ऐसा प्लेन होता है कि उस जगह से उस कंपाउंड को, उस प्लेन से उस कंपाउंड को अगर हम बीच से काट दें और कटे हुए दोनों पार्ट अगर सेम हों तो उसे क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, यानी उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये इंग्लिश का लेटर बी है, अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट क्या है, सेम हो गए हैं। यानी बी के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी इस बी के सॉल्यूशन से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम गुजारेंगे तो ये क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर कोई असर नहीं डालेगा, ना उसको लेफ़्ट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा ना राइट साइड में। और एग्जांपल अगर लें तो इंग्लिश का ए, इसमें अगर हम देखें तो ये प्लेन जो है यहाँ से इसको कट करने पर इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी ये भी क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी ऑप्टिकली क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा। अगर हम एक माचिस की डब्बी ले लें, मैच बॉक्स ले लें, तो इसमें जो है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। यानी यहाँ से कट करने पर ये दोनों पार्ट बराबर बराबर देगा। तो इस बेसिस पर अगर हम इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर चेक करें तो सबसे पहले हम जो है इसको यहाँ से कट करके देखते हैं। तो ऊपर से कट करने पर देखो यहाँ पर जो है इथिलीन डायमीन यहाँ पर है और यहाँ पर इथिलीन डायमीन नीचे की तरफ है। यानी खड़ा काटने पर हमें 2 हिस्से बराबर बराबर नहीं मिले, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी हम और बाकी जगह से भी कट करेंगे, एक जगह से भी अगर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ये क्या होगा,
ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये कंपाउंड। और अगर हमें कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसके क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अब हम इसको यहाँ से काट के देखेंगे। यहाँ से कट करने पर भी हमें ये पार्ट और ये पार्ट बराबर नहीं मिले, क्योंकि ये लिगेंड क्या है, ऊपर की तरफ है और ये लिगेंड क्या है, नीचे की तरफ है। यानी यहाँ से भी कट करने पर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली। अब अगर हम इस कंपाउंड को इस टेट्रागोनल प्लेन से अगर काटें, यहाँ से जो है आड़ा काट डालें, तो ये आधा ऊपर का हिस्सा यानी आधा पिरामिड और ये आधा नीचे का हिस्सा आधा ये पिरामिड, ये भी जो है एक जैसे देखने में नहीं लग रहे हैं, यानी दोनों पार्ट अलग अलग है। यहाँ पर भी जो है इथिलीन डायमीन ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जो है इथिलीन डायमीन नीचे की तरफ है। हमने इस कंपाउंड को हर तरह से चेक कर लिया, लेकिन इसमें कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। और हम जानते हैं कि जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है उसके दो आइसोमर्स होते हैं, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक लेवो रोटेटरी होता है। यानी ये क्या है, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा हमारा ये वाला कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, लेकिन इसका जो है कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। यानी ये कंपाउंड टोटल दो स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। अब हम हमारे सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन बी है, इसे हमने आयनाइज कर लिया है। यहाँ पर हमें इसके आयंस मिले हैं। इस कंपाउंड की भी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब हम यहाँ पर सब चीज़ डायरेक्ट बताते चलेंगे। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ये हमारे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो फॉर्म में होता है, एक तो होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म। ऐसा फॉर्म जिसमें जो है Cl लिगेंड अगर 90 डिग्री पे हो, है ना, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े ये दोनों लिगेंड क्या है, 90 डिग्री पे हो, तो इसे जो है सिस फॉर्म कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऐसी फॉर्म जिसमें क्लोरीन लिगेंड एक दूसरे से जो है 180 डिग्री पे हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम हमारे कॉमन कॉम्प्लेक्स से मिला लेते हैं। यानी हमारा ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, यहाँ पर जो है सेंट्रल मेटल आयन यानी मेटल है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। यहाँ पर इथिलीन डायमीन यानी हमारा ये डबल है, और हमारे इथिलीन डायमीन क्या है, दो हैं। और यहाँ पर जो है हमारा क्लोरीन यानी बी, ये भी क्या है, दो लिगेंड है। यानी हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस टाइप का है, इस टाइप का है। तो हम हमारे इन दोनों स्ट्रक्चर को जो है इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर हमने हमारी इस ट्रांसफॉर्म को कॉमन फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बस दो ही तरह के लिगेंड हैं, यानी इथिलीन डायमीन और क्लोरीन, जिसको हमने यहाँ पर डबल ए और बी की तरह शो किया है। तो यहाँ पर हमारा सिस और ट्रांस के अलावा कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता, क्योंकि हम चाहें इस बी को यहाँ रख लें कि यहाँ रख लें कि यहाँ रख लें, हर कंडीशन में ये क्या होगा, सिस होगा। चाहे हम इस बी को यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, तब भी ये हर कंडीशन में क्या होगा, सिस ही होगा। और इन दोनों बी को हम चाहें यहाँ रख लें, एक बार यहाँ रख लें, तो ये यहाँ पर अपोजिट हो गए, तो यहाँ पर भी ये ट्रांसफॉर्म में है। या फिर हम इनको यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, तो भी ये ट्रांसफॉर्म में होंगे, जैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में है। यानी हर तरह से हम स्पेस में इन दोनों लिगेंड्स को जमा दें तो हमें बस दो तरह के ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके प्राप्त होंगे, एक तो सिस और एक ट्रांस। यानी हमारे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अब यहाँ पर हम
ऑप्टिकल आइसोमर चेक करेंगे। तो हम इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हमें इन दोनों कंपाउंड में मिल गई तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनेक्टिव होंगे। इस कंपाउंड को तो हमने जैसे पहले ऑप्शन में देखा, कहीं से भी कट करेंगे तो इसमें कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन हमारे ट्रांस कंपाउंड को हम कहीं से भी कट करें, चाहे यहाँ से कट करें, तो यहाँ पर जो है आधा हिस्सा और यह आधा हिस्सा दोनों सेम है, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस कंपाउंड को चाहे हम यहाँ से खड़ा कट करें तो ये दो लिगेंड बी और बी ये तो जो है कटिंग लाइन पे आ रहे हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट ये सेम हो गया, यानी यहाँ पर फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर हम इसको इस टेट्रागोनल प्लेन से भी अगर तिरछा कट कर दें तो भी जो है ऊपर का पिरामिड जिसमें क्या है लिगेंड बी है और नीचे का पिरामिड इसमें भी लिगेंड बी है, सेम लिगेंड है, यानी यहाँ पर भी ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हमें किसी भी कंपाउंड में इतनी सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें एक भी प्लेन में एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगर दिख रही है तो वो क्या होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा, यानी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो उसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो हमें इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। लेकिन इस कंपाउंड में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी तो इसका जो है ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो एक तो ऑप्टिकल आइसोमर ये स्वयं हो गया, मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर है, और दूसरा इसका जो मिरर इमेज बनेगा यानी आईने में जैसा दिखेगा वो उसका क्या होगा, एल फॉर्म यानी लेवो रोटेटरी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे, एक तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मिरर इमेज यानी एक ऑप्टिकल आइसोमर ये हो जाएगा। यानी टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 3 हो गए। एक ट्रांसफॉर्म, एक सिस फॉर्म जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म भी बोलेंगे, और एक इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर का मिरर इमेज यानी लेवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर। यानी टोटल यहाँ पर जो है कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जो कि हमारा आंसर भी है। अब हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। हमारे थर्ड ऑप्शन को अगर हम चेक करें, इसको आयनाइज करें तो ये किस तरह से दिखेगा, इस तरह से नज़र आएगा। हम इसका जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या होता है, इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इस कॉम्प्लेक्स में 4 तरह के लिगेंड हैं। एक तो जो है ट्राइफेनिल फास्फिन है, एक एमीन है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। ये जो ट्राइफेनिल फास्फिन होता है ये ट्राइफेनिल फॉस्फिन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 तरफ फेनिल ग्रुप होते हैं, इसलिए ट्राइफेनिल, और ये बीच में जो है फास्फोरस होता है फॉस्फिन, जिसको हम PH3 की तरह लिखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी हमने हमारे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पर शो कर दिया है। ये इस कंपाउंड का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है सेंट्रल मेटल आयरन होता है और उसके चारों ओर इसके लिगेंड्स होते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स को भी हम हमारे कॉमन कॉम्प्लेक्स से चेक करेंगे, मिलान करेंगे। हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है MA3BCD कॉम्प्लेक्स की तरह होता है। तो यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इस तरह से जो है ABCD लिगेंड की तरह शो कर देंगे। हमने हमारे इस कंपाउंड को हमारे कॉमन कंपाउंड की तरह सेट कर लिया है। अब हमारे लिए इस कंपाउंड के GI आइसोमर्स बनाना आसान हो जाएंगे। हम यहाँ पर इस A लिगेंड को फैला कर लिख लेते हैं। यह हमने जो है A लिगेंड को फैला कर लिख लिया है। अब यहाँ पर इस लिगेंड के कितने GI आइसोमर बन सकते हैं हम देखेंगे।
अब हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के लिगेंड्स के सेट तैयार कर लेंगे। उससे हमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या मिल जाएगी, नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे। तो एक सेट तो हमारे इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरह बन जाएगा, यानी ए के सामने ए यानी ए। दूसरा ए के सामने बी यानी ए के सामने बी। तीसरा सी के सामने डी यानी सी के सामने डी। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये वाला हो जाएगा। तो हमारा एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हो गया यानी ये वाला। अब दूसरा कौन सा हो सकता है? एक बार क्या हो सकता है, ए यानी ए के सामने ए, और ए के सामने अब जो है सी हो सकता है, यानी इसके सामने यहाँ पर क्या आ जाए, सी आ जाए। और अब बचा क्या है, बी के सामने डी, यानी जो है यहाँ पर बी आ जाए और डी यहाँ पर है इसके सामने, यानी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये वाला बन जाएगा। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ए के सामने ए यानी ए के सामने ए और ए के सामने अब डी आ जाए, यानी यहाँ पर ए के सामने क्या आ जाए, डी आ जाए। और फिर क्या बचेगा, बी सी, बी के सामने सी आ जाए, यानी एक ही आइसोमर हो सकता है, यानी ये तीसरे टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, अब यहाँ पर जो है ए के साथ बी यानी ए के सामने बी हो जाएगा, फिर एक ए के साथ सी हो जाएगा, यानी ए के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और इस ए के साथ अब ये बचा हुआ डी हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है ए के सामने डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, यानी एक ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सेट हो गया। हमें यहाँ पर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल गए हैं, यानी यहाँ पर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। अब हम यहाँ पर जो है ऑप्टिकल आइसोमर चेक करेंगे। अब यहाँ पर इतने सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इसके अंदर जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना आसान काम नहीं होता। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए एक ट्रिक आती है। उस ट्रिक में अगर इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के यानी इस ऑक्टाहेड्रॉन के इस ऊपर के पिरामिड और नीचे के पिरामिड, यानी इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यानी ऑक्टाहेड्रॉन का ये जो ऊपर वाला रेड वाला पिरामिड दिख रहा है और नीचे वाला ग्रीन वाला पिरामिड दिख रहा है, अगर इसके टॉप पर सेम लिगेंड हो, जैसे यहाँ पर ऊपर ए है और नीचे ए है, तो इस तरह टॉप और बॉटम में सेम लिगेंड रखने वाले जो आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर हम इस पहले वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेम लिगेंड का ऊपर नीचे का कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम इस ऑक्टाहेड्रॉन को ACBD टेट्रागोनल प्लेन पर से कट करें तो ACBD लिगेंड तो टेट्रागोनल प्लेन को कट करने पर उसके साथ कट हो गए। अब इन चारों लिगेंड्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमें ऊपर नीचे सेम ए लिगेंड के 2 पिरामिड मिलेंगे, यानी इस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है ये कॉम्बिनेशन है, यानी ऊपर ए है और नीचे भी ए है, यानी इसका भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तीसरे वाले अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर चेक करें तो यहाँ पर भी जो है ये ए यानी ऊपर भी टॉप में ए और नीचे भी बॉटम में ए, यानी ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, यानी ये भी कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा। अब यहाँ पर चौथे वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है
डबल ए नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या है, एक तो ए है लेकिन नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पर बी है, यानी इस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जिससे ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसके दो आइसोमर होंगे, दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, एक तो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होगा लेवो रोटेटरी। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो ये खुद है और दूसरा इसका जो है मिरर इमेज लेवो रोटेटरी एक और हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यूँ भी कह सकते हैं, ये चार तो जो है हो गए हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक क्या हो जाएगा, लेवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर, यानी इसके टोटल आइसोमर क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर 4+1, यानी जो है इसके टोटल 5 आइसोमर्स हो जाएंगे। हम चाहें तो इन स्टीरियो आइसोमर्स को एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे जो तीन जो कॉम्बिनेशन थे, यानी तीन जो आइसोमर थे, ये तो क्या थे, ऑप्टिकली इनेक्टिव थे, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के तीन जो फॉर्म हैं वो तो जो है ऑप्टिकली इनेक्टिव वाले थे, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे। और इसके यानी फोर्थ वाले के इसके ऑप्टिकली एक्टिव दो फॉर्म हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो हम यहाँ पर जो है इस ऑप्टिकल आइसोमर को यहाँ 2 करके ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इन आइसोमर्स को ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनेक्टिव फॉर्म के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। हमारे ये जो तीन फॉर्म थे ये क्या थे, ऑप्टिकली इनेक्टिव थे, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये जो थे ये तीनों क्या थे, ऑप्टिकली इनेक्टिव थे। तो ये हो जाएंगे ऑप्टिकली इनेक्टिव तीन फॉर्म्स। और ये जो चौथा फॉर्म था ये क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था और इसके कितने फॉर्म बने थे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, यानी इसके 2 फॉर्म बने थे। यानी टोटल क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2 + 3 5 जो है आइसोमर्स हो जाएंगे। तो हम इसे जो है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की तरह भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं इन आइसोमर्स को। अब हम हमारे आखिरी लास्ट डी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। ये हमारा चौथा डी ऑप्शन है, इसको हमने आयनाइज करा तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, एक तो क्या है सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है और यहाँ पर वही ट्राइफेनिल फॉस्फिन है जो क्या है 3 है और एक जो है क्लोरीन लिगेंड है। यानी यहाँ पर ट्राइफेनिल फॉस्फिन ये 3 लिगेंड है और एक क्लोरीन लिगेंड है, टोटल 4 लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है जिसमें 3 तरफ तो ट्राइफेनिल फॉस्फिन होता है और एक तरफ जो है क्लोरीन लिगेंड होता है और सेंटर में हमारा सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कॉमन कंपाउंड होता है वो Ma3 बी टाइप का होता है। एक तो सेंट्रल मेटल आयन ये मेटल होता है और यहाँ पर जो है ये एक तरह के 3 लिगेंड होते हैं और ये दूसरे तरह का 1 लिगेंड होता है। अब इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करने से पहले इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें जो है कॉम्बिनेशन बनाना आसान हो जाए, जिससे हमें नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करने में आसानी होगी। तो ये 3 तरफ हमारे जो है ए टाइप के लिगेंड हो गए और एक तरफ जो है हमारा ये बी टाइप का लिगेंड हो गया। यहाँ पर हम इस ए लिगेंड को फैलाकर लिख लेते हैं जैसे पहले हमने किया था। ए के सामने ए यानी ए के सामने ए और ए के सामने बी यानी ए के सामने बी, यानी इसका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम स्पेस में इस कंपाउंड का दूसरा कॉम्बिनेशन अगर चेक करें तो क्या हो सकता है, ए बी, तो ये क्या हो गया, ये तो सेम कॉम्बिनेशन हो गया। यानी इस कंपाउंड का दूसरा कोई आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बी की जगह ए और ए की जगह बी अगर कर भी दें तो भी क्या सेम कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी इस कंपाउंड का दूसरा कोई आइसोमर नहीं होता, यानी इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 हैं। तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है ऑप्टिकल आइसोमर चेक करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है
वो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी लाइट के प्रति न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के अगर हम प्लेन में देखें तो अगर इसको हम ए से बी की तरफ कट करें, अगर हम इस कंपाउंड के प्लेन को ए से लेके बी तक अगर कट करें तो यहाँ पर ए और बी कटिंग लाइन के साथ कट हो गए, यानी इनको तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम दिख रहा है, यानी इसमें क्या है, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी इस कंपाउंड का कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, यानी इसके ऑप्टिकल आइसोमर भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। यानी इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी ज़ीरो और ऑप्टिकल आइसोमर भी ज़ीरो, यानी इस कंपाउंड का कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं होता है, यानी यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।